अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के चैप्टर 1 पे। में आने वाले क्वेश्चन पे हम आज डिस्कशन करेंगे जो चैप्टर 1 से आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम MCQs सॉल्व किए हैं जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग टाइप, शार्ट टाइप और एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो उस हिसाब से हमने पैटर्न सेट किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में दो टॉपिक्स जो स्टडी करनी है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। डिफाइन फार्माकोलॉजी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी होता क्या है? तो फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो लिया गया है हमारे ग्रीक वर्ड से। ग्रीक के दो वर्ड से मिलके बना है फार्माकोलॉजी। फार्माकोन्स जिसका ग्रीक में मीनिंग होता है ड्रग, लोगोस जिसका ग्रीक में मीनिंग होता है स्टडीज़। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की स्टडी करते हैं। ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम इसकी औषधि और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। दूसरे अल्फाज में, दूसरे वर्ड में अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग की वेरियस प्रॉपर्टी के बारे में, लाइक उसका मूवमेंट, उसकी पोटेंसी, उसका पावर, उसकी इफिकेसी, एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका एक्सक्रीशन, उसका टॉक्सिक इफेक्ट, उसका सेल से इंटरैक्ट करना। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के अंतर्गत। ड्रग बार बार यूज़ हो रहा है, तो ड्रग पहले समझ लेते हैं ड्रग होता क्या है। ड्रग या मेडिसिन ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू हम डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं और डिजीज़ को क्योर करते हैं। तो पहले डायग्नोस समझ लेते हैं, डायग्नोसिस। कुछ ड्रगें होती हैं जो डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, उसका कोई अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, वो किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्मथ सल्फ़ेट जो एक्सरे के लिए इस्तेमाल होता है, वो पेशेंट को दिया जाता है। वो फ्लोरेसेंस इमिट करता है जिसकी वजह से एक्सरे का जो इमेज आता है वो काफ़ी क्लियर आता है। दूसरा प्रिवेंशन, ऐसी ड्रग जो डिजीज़ होने से पहले उसको प्रिवेंट कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीन। वैक्सीन डिजीज़ से पहले दिया जाता है जो डिजीज़ होने नहीं देता है। तीसरा क्योर, डिजीज़ होने के बाद जो ड्रग दी जाती है वो हमारे क्योर कैटेगरी में आता है। उसमें जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एंटीबायोटिक्स है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एंटी एरिथमिक है। ऐसे डिफरेंट टाइप की ड्रगें हैं जो डिजीज़ होने के बाद दी जाती हैं और डिजीज़ को वो क्योर करती हैं। दोस्तों, फार्माकोलॉजी को दो मेजर भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक वर्ड भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकोन और काइनेसिस। फार्माकोन्स मीन होता है ड्रग, काइनेसिस मतलब होता है मूवमेंट। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम जो स्टडी करते हैं वो ड्रग के मूवमेंट की स्टडी करते हैं, लाइक ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ड्रग का एक्सक्रीशन। इन सब बारे में हम स्टडी करते हैं। फार्माकोडायनेमिक ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकोन और डायनेमिक्स। तो इसमें फार्माकोन्स का मीन्स होता है जो वो ड्रग होता है, और डायनेमिक्स मीन्स होता है पावर, पोटेंसी, ड्रग की पोटेंसी। तो इसमें जो हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक में, वो ड्रग की पोटेंसी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। मीन्स कि ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं उसके बारे में लिखना होता है। तो फार्माकोलॉजी का जो स्कोप है काफ़ी ब्रॉड है। किस किस फील्ड में फार्माकोलॉजी अप्लाई हो सकता है, तो वो फील्ड काफ़ी उसकी ब्रॉड है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम ड्रग से कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, वो हमारा कीमोथेरेपी के अंतर्गत आता है। कैंसर सेल हो गई, मैलिग्नेंसी जो काज होती है, तो उसमें वो जो ड्रग हम देते हैं वो टॉक्सिक इन नेचर होती है उस स्पेसिफिक सेल के लिए, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए,
बट वो टॉक्सिक नेचर नहीं रखती है उस होस्ट के लिए, या मिनिमम टॉक्सिसिटी रखती है। टॉक्सिकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग के पॉइजनस इफ़ेक्ट की, पॉइजनस सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, इसमें कि ड्रग कितनी ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हम इसमें डिजीज़ से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ड्रग से रिलेटेड स्टडी करते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ड्रग की डोजेस क्या होगी, ड्रग की जो रेजिमिन है वो क्या होगी, ड्रग की पोटेंसी कितनी है, ड्रग कितना बेनिफिशियल है। तो इन सब सारे चीज़ों के लिए हम स्टडी करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंतर्गत आता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम इसमें हेल्दी वॉलंटियर पे ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल से, क्लिनिकल रिसर्च के बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। थेराप्यूटिक्स इंडेक्स में हम ड्रग की लीथल डोज को आइडेंटिफाई करते हैं, ड्रग की इफ़ेक्टिव डोज को आइडेंटिफाई करते हैं। जीन बेस्ड थेरेपी में इसमें हम जो थेरेपी देते हैं वो जीन बेस्ड थेरेपी होती है हमारी, उसमें पेशेंट के अंदर इंसर्ट करा के उसके जीन को अल्टर करके डिजीज़ को क्योर किया जाता है। फार्माको एपिडेमियोलॉजी में इस फील्ड में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर, उसके हेल्थ से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, डिवाइस से रिलेटेड जो इस्तेमाल हो रही है डिवाइस, बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो यूज़ हो रहा है, तो इन सब बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ये थे हमारे शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो दोनों मोड में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है फार्माकोन्स मीन्स, फार्माकोन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, मूव, पावर, ड्रग, डायनेमिक। तो फार्माकोन का ग्रीक में जो मीनिंग होता है वो हमारा होता है ड्रग, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, डायनेमिक मीन्स, डायनेमिक का मतलब क्या होता है। तो डायनेमिक का ग्रीक में जो मतलब होता है वो हमारा होता है पावर, पोटेंसी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, फार्माकोलॉजी किसकी स्टडी है, हम फार्माकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, ड्रग, सेल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, टॉक्सिकोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, डिजीज़। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम बेसिकली ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट की स्टडी करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, या अदर केमिकल की स्टडी करते हैं, लाइक हाउस होल्ड, इन्वायरमेंटल पॉल्यूरेंट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, होमिसाइड। तो इन सब के बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं, इसका प्रिवेंशन देखते हैं, इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं कि क्या इसके लिए एंटीडोट्स होगा। तो इन सब सारी स्टडी करते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा सी, पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक, कीमोथेरेपी में हम किस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, नॉर्मल सेल, इन्फेक्शन, ड्रग, पॉइजन। तो कीमोथेरेपी में हम बेसिकली सिस्टमिक इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा बी, इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट ऑन रिसेप्टर कॉल्ड एज, ऐसा एजेंट जो एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करता है उसके रिसेप्टर पे बाइंड होकर, तो उसे क्या कहते हैं। तो एजेंट जो प्रिवेंट करता है एगोनिस्ट के एक्शन को उस स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होके, हालांकि उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बट वो क्या करता है उस रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेता है और एगोनिस्ट को बाइंड होने नहीं देता है, जिसकी वजह से एगोनिस्ट अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो वो हमारा जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा बी, एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के लिए क्या करती है, यह टर्मिनोलॉजी किस पे बैठती है। 4 ऑप्शन है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स।
तो बेसिकली ड्रग बॉडी के लिए क्या करती है, मींस कि ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या है, जिसकी स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा बी, फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है। 4 ऑप्शन है, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है, मींस कि ड्रग के मूवमेंट में बॉडी का क्या योगदान है। तो इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो होता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स, लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। वो किसके अंतर्गत आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत आता है। जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज। ऐसा एजेंट जो सिग्नल मॉलिक्यूल के रिसेप्टर पे बाइंड होकर और फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह इफ़ेक्ट शो करता हो, उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, इनिबिटर, रिसेप्टर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो सिमिलर एक्टिविटी रखता है फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह, उसी के रिसेप्टर पे बाइंड होकर उस जैसा एक्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इन। रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू पे प्रेजेंट होते हैं कि ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं कि सेल पे प्रेजेंट होते हैं, कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा कि रिसेप्टर हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं कि टिश्यू पे प्रेजेंट होते हैं कि सेल पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।